चेरनोबिल वर्तमान यूक्रेन और बीते समय के सोवियत रूस का एक शहर। साल 1986 में इस शहर में एक ऐसी परमाणु त्रासदी आई जिससे वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी से भी बदतर हालात पैदा हो गए थे। यह किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला नहीं किया था, बल्कि ये तो उनके ही परमाणु संयंत्रों में आई गड़बड़ी और इंसानी गलतियों के कारण हुआ था। भगवान न करे, लेकिन अगर कभी ऐसी ही कोई परमाणु त्रासदी भारत में भी आए तो? दूर तक फैला हिमालय। इसी हिमालय में आती है नंदा देवी चोटी, और इस नंदा देवी चोटी की बर्फ में कहीं दफन है रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल। परमाणु बम को बनाकर और जापान पर उसका प्रयोग करने के बाद अमेरिका ये जान गया था कि परमाणु बम कितना घातक हो सकता है। इसलिए अमेरिका अब पूरे विश्व पर नज़र रख रहा था कि कहीं कोई और देश परमाणु बम न बना ले। 60 के दशक में कूल ड्यूड अमेरिका को ये शक हुआ कि छोटी आंख वाले चिंकी चीनी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उनका शक गलत भी नहीं था, क्योंकि 1964 में चाइना के सिंकियांग प्रांत में एक परमाणु परीक्षण होता है। चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होने जा रहा था। इस समय चीन भारत को भी काफी तकलीफ दे रहा था। 1962 का युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। चीन की जासूसी करने के लिए कूल ड्यूड ने लगाया भारत को फोन। हेलो। फिर एक प्लान बना। प्लान ये था कि CIA और IB की एक टीम बनाई जाएगी और नंदा देवी चोटी पर तैनात किया जाएगा एक रिमोट सेंसिंग स्टेशन। इस स्टेशन को बनाने के लिए 3 मुख्य पार्ट्स चाहिए थे। 10 फीट का एक एंटीना, 2 ट्रांसीवर सेट और एक रेडियो आइसोटोप जनरेटर। इस जनरेटर का काम संयंत्र को विद्युत आपूर्ति करना था। विद्युत आपूर्ति के लिए इसमें प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल लगाए गए थे। इस सारे तामझाम को ले जाकर सेटअप करना था नंदा देवी की चोटी पर। CIA और IB की टीम को लीड कर रहे थे एक जाने माने क्लाइंबर कप्तान कोहली। 1965 के अक्टूबर महीने में ये लोग नंदा देवी की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। कैंप 4 तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसी समय वहां एक ब्लिजर्ड यानी बर्फीला तूफान आता है। टीम लीडर MS कोहली इस भयंकर तूफान को देखते हुए वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतना सामान वापस ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वो लोग इस पूरे संयंत्र को वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस लौट जाते हैं। सर्दियां बीतने के बाद इन सभी इक्विपमेंट को वापस लाने के लिए एक नई टीम नंदा देवी पर्वत पर वापस चढ़ाई करती। नई टीम को कैंप 4 पर कुछ भी नहीं मिलता है। अमरीकी पर्वतारोहियों का एक नया दल इन संयंत्रों को ढूंढने का फिर से प्रयास करता है, लेकिन वो भी खाली हाथ ही वापस आते हैं। यह घटना एक परमाणु खतरे का डर तो पैदा करती है, लेकिन उससे भी अधिक एक आश्चर्य की बात कि आखिर वो सारे संयंत्र गए कहाँ। गढ़वाल मंडल में एक बहुत खूबसूरत सा जिला है चमोली। खूबसूरत से जिले में एक छोटा सा गांव है रैनी। कहते हैं कि वो डिवाइस इसी गांव के पास कहीं खोया था। साल 2021 में यहाँ बाढ़ से 50 लोगों की जान चली गई थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह ग्लेशियर फटने की एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन स्थानीय लोगों को ग्लेशियर के अतिरिक्त एक आशंका और भी है। एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में स्थानीय निवासी बताते हैं कि ग्लेशियर फटने की घटना से पहले उन्होंने धुआं देखा था और अपनी छतों पर रेत के कुछ कण भी पाए थे। ये थ्योरी है कि 1965 में खोए हुए प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल में से किसी एक में इस समय विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ग्लेशियर फटा और जिसके कारण सन 2021 में इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस घटना के संबंध में अमेरिकी लोग क्या सोचते हैं। ब्रॉफ्टन कोबर्न की एक पुस्तक है द वास्ट अननोन, अमेरिकाज फर्स्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट। इस पुस्तक के अनुसार यह डिवाइस खोया नहीं था, बल्कि इसको भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ही घटना के तुरंत बाद उठा के ले गई थी, ताकि भारतीय वैज्ञानिक प्लूटोनियम का अनुसंधान कर सकें। रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होने पर कई कणों का उत्सर्जन करते हैं। एक अमेरिकी पर्वतारोही डेव डिंगमैन ने बताया कि उन्होंने नंदा देवी पर्वत को न्यूट्रॉन डिटेक्टर से स्कैन किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है कि प्लूटोनियम के वो 7 कैप्सूल आखिर गए कहाँ। रैनी गांव की घटना क्या सच में एक परमाणु दुर्घटना थी, या सच में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इन कैप्सूल्स को चोरी से ले गई, या वो अभी भी बर्फ में दफन है और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। आशंकाओं और रहस्यों के बीच आपको छोड़कर मैं रवि रोचक अब अलविदा लेता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लिंक्स हैं, और अगर आपके पास भी है कोई रोचक किस्सा तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कंटेंट में कोई कमी नजर आती है तो भी लिखें, और जल्द ही हाजिर होऊंगा मैं एक नए रोचक किस्से के साथ। बाय बाय।